जय नमोस्तु तम शनंदयानंदम चेयनिनंद परम दत्त पदवेंद नमियो शेत गुरुवेश गोपति रुई गोपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जो जिनवरी अर्थति धर जो है विनाश भव जो ममन ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा। श्री मुक्ति श्री फूलना जी प्रथम पहली गाथा और अक्षरी मंगलचरण के रूप में पढ़ेंगे अपन एक साथ। चली चला मुक्ति श्री तुम ज्ञान कले हम नाम जय ममल समाय जिन जिन वर हो स्वामी परम समाय मुनि मुना मुना भवियन्ति तुम्हेरी रमन रे नारी हो ज्ञानी भव भव रे विनती मन हरि सियोलो जब सब मोती पाते हो ज्ञानी। बोले श्री मुक्ति श्री फूला गाथा की जय हो। अखर रमन रे नारी हो ज्ञानी हो बहुत मिलती। इसका अर्थ हम सुन नहीं पाए थे, बिल्कुल बताते हैं। ओम अपन मंत्रोच्चारण कर लें, फिर अपन इससे अर्थ प्रारंभ करते हैं। सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ दिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रधा भय के अपने कमल पहाड़ जी ग्रंथ मुक्ति श्री फूलना जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। और तारण स्वामी के इन फूलनाओं में एक रहस्य है। जो इन फूलनाओं की अचरी है, जो इस फूलना की अचरी है, वो पूरी फूलना का सार मतलब आप कहीं से भी कुछ भी फूलना पढ़ोगे तो जो अचरी है उसी की सिद्धि होगी। जो अचरी है पूरी फूलना में आप जो भी पढ़ोगे उसका जो मूल प्रयोजन है, जो मूल लक्ष्य है, जो सिद्धि उस फूलना से होनी है, वो उसकी अचरी है। मतलब उस फूलना का पूरा निचोड़ उसकी अचरी है। कोई सी भी फूलना हो, उस फूलना का पूरा सार, उस फूलना का पूरा मर्म उसकी अचरी में। तो आपने जो अभी जो पढ़ा वो इस पूरी फूलना का सार है, मुक्ति श्री को प्राप्त करने का सार है। क्या है? तुमरी अखे रमण रे नारी, अपने अक्षय स्वभाव में, तुम्हारी अक्षय स्वभाव में रमण करने वाली रे नारी, जो वीतराग परिणति हो, जो अक्षय स्वभाव में रमण करने वाली तुम्हारी स्वयं की वीतराग परिणति है ज्ञानी। उस वीतराग परिणति से भाव
की भ्रमर, जैसे नदी में जो भ्रमर होती है उसमें कोई जहाज फंस जाए तो नीचे की ओर डूबता है, वे तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं इस संसार महाभंवर में ये जीव फंसा हुआ है, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है। तो इससे इस भंवर से छूटना है, इस भंवर का विनाश करना है, तो तुम्हारे अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप जो परिणति है, हे ज्ञानी इसमें रमण करो, तो इस भाव भ्रमण में जो भ्रमण कराने वाली भंवर है उसका विनाश हो जाएगा, ये भवों की भ्रमण खत्म हो जाएगी और ये अपना जिहाज जो अपना आत्मा अंतरात्मा जो अपना तारण तरण जिहाज है ये इस संसार भंवर से पार निकल जाएगा। मन हर्षियो लो, अरे मन जब ही हर्षायमान होगा जिन तारण को, कब होगा भैया, व्यवहार में तारण स्वामी है, निश्चय में अपना तारण तरण स्वभाव जिस समय अपने अनुभव में आएगा मन हर्षियो लो, उस समय मन हर्षायमान होगा। और तारण स्वामी तो सीधी बात कहते हैं भैया, जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, निश्चय में बात तो ऐसी है कि सारे ज्ञानी तब प्रसन्न होते हैं जब स्वयं का रत्नात्रय का मोक्ष का मार्ग बन जाता है। हमारे तारण स्वामी जब प्रसन्न होंगे जब हम सब ज्ञानी होंगे, तारण स्वामी के आमंत्रण को स्वीकार करके और अपने अक्षय स्वभाव की भीतराग परिणति में रमण करते हुए इस संसार में उठने वाली भाव की भ्रमण को नाश कर देंगे, तब हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे कि ये हमारे सच्चे शिष्य है और हमारा अंतर हृदय भी अपने तारण तरण जिन स्वभाव का मुक्ति का सहकार करके हमारा अंतर हृदय भी प्रसन्नचित्त हो जाएगा, हमारा मन भी प्रसन्नचित्त हो जाएगा। नारी से क्या ले? वीतराग परिणति, नारी परिणति, आत्मा की वीतराग परिणति, परिणति परिणति परिणति। तो यहाँ ज्ञानी की जो परिणति है परिणति वो नारी है, उसके साथ रमण। अपनी गाथा का वांचन चल रहा है, गाथा नंबर 5 और 6 दो कर रहे हैं अपन। अभी अपनी 3 और 4 कल हो गई थी, 5वीं और 6ठी 2 पढ़ेंगे अपन। 6वीं पढ़ेंगे, 5वीं कल अपने उदी उदी हो पढ़ी थी, रही हो नहीं पढ़ी, 5वीं नहीं पढ़ी थी। चलिए 5वीं और 6ठी, चलिए 5वीं पढ़ेंगे अपन सब एक साथ। रही रहियो सूक्ष्म सहियो ममल सुहाए, रही रहियो नंदानंद सुगन सहाय, होगी होगियो ऊर्ध्वे शुद्धे मुक्ति सुभाय, मल रहियो ममल पोतियहु हिपके सहाय। अब हर गाथा में तुमरी अखे रमण कि तुम ऐसा जान के, ये जो उपदेश है ऐसा जान के अपनी भीतराग परिणति में आचरण करो तो सारे काम बन जाएंगे, इसलिए हर गाथा में बात अचरी पड़ी जाती है। ठीक है, तो अपन अब गाथा नंबर पारिका नंबर 5 का वांचन कर लिया अपन ने, गाथा पढ़ ली है। अब अपन इसको गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं 5 नंबर में, आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं समझने का अपन अभ्यास करेंगे कि गुरु महाराज यहाँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ ममल बुद्धि का प्रसंग चल रहा है, और ममल बुद्धि का मतलब समझते हैं? ममल बुद्धि ऐसा मति ज्ञान, ऐसा ममल मति ज्ञान जिस मति ज्ञान में कर्म विकार दिखा ही नहीं देते। ममल ये बहुत ऊंची दशा है, साधु की दशा है। साधु की जो दशा होती है, शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले साधु की जो दशा होती है वो ममल बुद्धि की होती है। या हम आपको बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, तो अच्छे ध्यान से सुने। भीतरागी भावलिंगी जो साधु होते हैं, जो शुद्ध उपयोग में रमण करते हैं, उनकी ममल बुद्धि होती है। ममल बुद्धि मतलब ममल मति ज्ञान क्या होता है? ममल बुद्धि मतलब उन्हें लौकिक कार्य और पाप कार्यों में और शुभ कार्यों में भी उत्साह नहीं होता, आत्म कार्य में उत्साह रहता है, सात्विक अनुष्ठान वृत्ति है। और जो आत्म कार्य में उत्साहित होते हैं, स्वस्वरूप में रमण करने के उत्साहित होते हैं, जिनके संसार के सारे प्रयोजन नष्ट हो गए,
संसार की सारी इच्छाओं का जिन्होंने विनाश कर दिया, पंच इंद्रिय विजय है जो शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले हैं, ऐसे वीतरागी भावलिंगी साधु ममल बुद्धि को प्राप्त होते हैं। अपनी भूमिका में देखें ममल बुद्धि क्या है। अपने को जितना अपना तत्व का निर्णय है, शुद्ध तत्व का जितना अपने पास निर्णय है, अर्थात जितनी अपनी मति ज्ञान में मैं त्रिकाली गायक आत्मा हूं, या फिर वस्तु का जो स्वभाव है वैसा जानने में आ रहा है, उतनी अपनी ममल बुद्धि है। और जितनी देह आदि बुद्धि, जितनी पर पदार्थ को देख रहा है, वो समल बुद्धि है, देह बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है। ममल बुद्धि मतलब अपने त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव को, या फिर सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे यथार्थ वस्तु स्वभाव को जैसा का तैसा स्वीकार करने वाली बुद्धि अपनी भूमिका में, वो ममल बुद्धि, उसका अंश है, ममल बुद्धि है। अभी अपन ने इसका अनुभव, ये ममल बुद्धि की बात चल रही है। तो अपनी ममल बुद्धि वो है जो सम्यक दर्शन पूर्वक, आज्ञा सम्यक पूर्वक अपन वस्तु के स्वभाव को जैसा का तैसा स्वीकार कर रहे हैं, पर द्रव्य से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, तो ये अपनी भूमिका की ममल बुद्धि है। इससे अपना छायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो वीतरागी साधु की शुद्ध उपयोग में लीनता रूप जो बुद्धि है, जो पर भाव में रमण करने के लिए तत्पर नहीं है, स्वस्वरूप में रमण करने के लिए तत्पर है, उसका नाम है ममल बुद्धि। और इस ममल बुद्धि के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग चलता है। देह बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, याद रखना कभी। संयोग बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, पर्याय बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। जब तक देह बुद्धि है तब तक मोक्ष मार्ग का ह्रास है, आत्मा का पतन है। पर्याय दृष्टि का हो, देह बुद्धि का हो, जब तक देह बुद्धि है तब तक आत्मा का पतन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आत्मा की जब तक ये जीव देह बुद्धि अर्थात शरीर में ही अपनापन करके बैठा है, शरीर संयोग को ही अपना मान के बैठा है, शरीर संयोग भाव रूपी अपने आप को परिणमित होता हुआ मान रहा है, जब तक इस जीव की देह बुद्धि है, देह में एकत्व की बुद्धि, तब तक ये अपने आत्म तत्व का निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय नहीं कर सकता। शरीर को अपना मानेगा तो शरीर से भिन्न परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाएगा। होने वाले परिणमन में सुखी दुखी होगा, अज्ञान अहंकार करेगा, तो सम्यक के अमृत रस का पान नहीं कर पाएगा, वीतराग अमृत जिनेन भगवान की वाणी का उपभोग नहीं कर पाएगा। तो जो बुद्धि भगवान के वचनों का उपभोग कर रही है, जैसा का तैसा वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर रही है, वो अपनी आवृत दशा में, आवृत सम्यक दृष्टि है कि नहीं, आज्ञा सम्यक्ति है कि नहीं, आवृत दशा में वो ममल बुद्धि का अंश है। अब अपन तारण स्वामी क्या कह रहा है अपन वो देखते हैं। अभी अपन ने अपनी बात कर ली, ठीक है। तारण स्वामी क्या कहते देखते, क्या कह रहा है? तारण स्वामी कह रहा है, अरे देखो 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 देखो, अपना अंतर ममल स्वभाव उत्पन्न हो गया, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव उत्पन्न हो गया है। आंखों से जो दिखाई नहीं देता, कानों से जो सुनाई नहीं देता, पांच इंद्रिय विषयों से जो अनुभव में नहीं आता, सूक्ष्म है सहयोग ममल स्वभाव, ऐसा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट हो गया है। घर वाले जिसकी चर्चा नहीं करते, समाज वाले जिसकी चर्चा नहीं करते, घर वाले परिवार वाले जिस आत्मा की चर्चा नहीं करते, सूक्ष्म है। घर वाले संसारी जी उसकी चर्चा नहीं करते, मन बुद्धि से जानने में नहीं आता। आम व्यक्ति, राजा महाराजा चक्रवर्ती नारायण, ये भी इसके भेद को नहीं जानते। हाँ, दर्शन क्या कहेंगे? चक्षु कौन सा? ये जो ममल का अपन ने अनुभव, अचक्षु दर्शन से, आंखों से देख के पढ़ रहा तो चक्षु दर्शन अनुभूति कर रहा हो, तो कानों से सुन के कर रहा था अचक्षु दर्शन, और मन में विचार से कर रहा होता अचक्षु दर्शन, ठीक है। तो अपनी बात क्या चल रही है कि बहुत अनुभव की बात है। समाज इस तत्व को नहीं बताएगी, कोई विद्वान इस तत्व को नहीं बताएगा, कोई ज्ञानी पंडित इस तत्व को नहीं बताएगा। और क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, तो ना घर में ना पुत्र में ना परिवार में कोई इसकी चर्चा करने वाला नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी इससे अपरिचित हैं। इतना कैसा है, सूक्ष्म सहयोग, ये अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, मन बुद्धि इंद्रिय की पकड़ से बहुत बाहर है, बहुत बाहर है। कैसा है, ममल स्वभाव है। तो तारण स्वामी अपने को क्या प्रेरणा दे रहा है, जिस रहस्य को कोई नहीं जानता, जिस गुप्त रहस्य को
कोई नहीं जानता, सिर्फ सच्चे गुरु ही जानते हैं। वीतरागी भावलिंगी सच्चे गुरु ही जानते हैं, सर्वजनीन परमात्मा ही जानते हैं। जिस रहस्य को कोई नहीं जानता है भव्य आत्मा, तुम सूक्ष्म सही हो, तुम ऐसे सूक्ष्म स्वभाव का अनुभव करो, तुम उस सूक्ष्म रहस्य को जानो जो अपना ममल स्वभाव है, रहियो हो, इसमें रहो, गायक भाव में रहो। ये जानो कि संसार तो आने जाने वाला है, कर्म कलंक तो उत्पन्न होकर बुलाने वाले हैं, पुत्र परिवार के संयोग तो ये सब तो छूट जाने वाले हैं, लेकिन मेरे अंदर में विद्यमान मेरा अतीन्द्रिय जो सूक्ष्म ममल स्वभाव है, मेरे निवास करने योग वही है। रही हो, उसी में रहो। कैसे रहे भैया, कैसे रहे? भावलिंगी साधु निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की रमणता से रहते हैं। आवृत्ति साधु निरंतर ज्ञान उपयोग तत्व चिंतन से रहते हैं। कौन? आवृत्ति श्रावक निरंतर तत्व चिंतन से ज्ञान उपयोग के बल से रहते हैं। और आवृत्ति कैसे रहता है? कैसे रहता है? निरंतर भेद ज्ञान के अभ्यास से, निरंतर तत्व निर्णय के अभ्यास से। अहो मैं ही गायक हूं, ऐसे आत्म तत्व के बहुमान से, ऐसे स्वस्वरूप की स्वीकारता से, उस स्वभाव पे दृष्टि रख के भैया आत्मज्ञानी आवृत्ति निरंतर स्वभाव पर दृष्टि रख के उस ममल स्वभाव में रहता है। सब अपनी अपनी भूमिका अनुसार उस ममल स्वभाव में निवास करते हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं रही हो, तुम भी रहो उसमें, उसमें रहो, उसमें रहो, क्योंकि वो अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव है, उसे अनुभव में प्रकट करो। तुम स्वयं उसमें निवास करो, स्थिर हो जाओ, डूब जाओ दृष्टि के बल से। मानो ही मत कि राग परिणाम मैं कर रहा हूं, मानो ही मत कि कर्ता बुद्धि का मेरा परिणाम है, मानो ही मत कि घर पुत्र परिवार की व्यवस्था मैं चला रहा हूं। ये मानो कि सारा परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और तुम स्वीकार करो कि वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा जिन संसारी अज्ञानी जीवों की दृष्टि में आने वाला नहीं है, वो ही अपना गायक स्वभाव, वही अपना ममल स्वभाव। इसकी चर्चा संसारी जीव नहीं करते, जिसकी अर्चा संसारी जीव नहीं करते, वो वीतराग गायक स्वभाव मेरा अपना ममल स्वभाव है, उसको स्वीकार करो। रही हो, रहो उसमें आनंद के साथ। क्या आकुलता है? ना जन्म लेता, ना मरण करता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, क्या आकुलता है? रहो, स्वीकार हो जाए एक बार कि वो मेरा गायक स्वभाव है, तो उसके सुरति में बहुत आनंद है, उसके स्मरण में बहुत आनंद, स्वीकार हो जाए तो उसकी प्रतीति में बहुत आनंद है। और स्वीकार तो हो जाए कि हाँ मैं शरीर से भिन्न उस शुद्ध वीतराग तत्व, स्वीकार हो जाए तो उसकी प्रतीति में बहुत 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 आनंद। देखो फिर तारण स्वामी क्या करें, गहियो नंता नंत सु गगन भैया और गहराई में डूबो, और गहराई में डूबो, ग्रहण कर लो। क्या कर ले तारण स्वामी, क्या करें? किसकी गहराई में उतरे? गगन की तरह। जैसे गगन या लोकाकाश निर्मल है कि नहीं है, जैसे इस अनंत गगन की, जैसे ये अनंत गगन निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध है, निश्चल है, एकदम स्वच्छ धवल है, जैसे ये गगन एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आचार्य तारण स्वामी कह रहा है हमारा अनंतानंत चतुष्टय में जो स्वभाव है, अनंतानंत गुण में जो स्वभाव है, वो भी गगन की तरह एकदम एकदम स्वच्छ धवल और निर्मल है, एकदम स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान है। जैसे गगन निर्मल है, वैसे अनंत चतुष्टय में मेरा आत्मा भी निर्मल है। क्या करो? गहियो, इसकी अनंत गहराई में उतरो, इसकी अनंत अनंत गहराई में उतरो, इसकी और अनंत अनंत गहराई में उतरो, इसे ग्रहण करो। ये गगन के समान निर्लिप्त अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। जब इसकी गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि संसार तो असार है। इसको ग्रहण कर, गहियो, गहियो मतलब उसे ग्रहण करो से भी ले सकते हैं, गहरे में उतरना, उसकी गहराई में उतरना। ऊपर ऊपर से तो सब कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा परमात्मा, ऐसे नहीं, अनुभूति ऐसे नहीं। तुमने कह दिया, तुमने कह दिया कि अरे भैया मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, चाह नहीं चलने वाला।
इससे काम नहीं चलेगा। कारण स्वामी कह रहा है गहरी सूक्ष्म है वो, गहरी रुचि से, गहरे प्रेम करके, गहरा अपने आत्मा से स्नेह करके गही गहियो हो, उसकी अनंत गहराई को लो। जैसे कि समुद्र से मोती वो ही निकाल पाता है जो समुद्र की गहराई में डूबता है, ऐसे ही आत्म तत्व के अनंत चतुष्टय आत्मा जो गगन की तरह निर्मल है, विमल है, उस आत्मा का अनुभव वो ही प्राप्त करता पाता है जो अपने अंतर की गहराई से, गंभीरता से उसका विचार करता है, उसकी गहराई में उतरता है। भैया 4 लोग बैठे हैं सभा में, हमने कह दिया हम आत्मा है, तुमने कह दिया हम आत्मा, इसे आत्मा थोड़ी मिलेगी। ये गोष्ठी कर रहे हो आप गोष्ठी कर रहे हो। इस गोष्ठी से इष्ट उत्पन्न गोष्ठी, इस गोष्ठी से उस तत्व की गहराई पकड़ में आए, वो पर से भिन्नता हो, तो ये स्वीकार हो कि इन अनंत कर्मों के बीच में, जैसे अनंत बादलों की ओट के बीच में भी गगन में कोई मलिनता नहीं होती। बादल आते हैं, काली घटाएं आती है, छाती है और बरस के चली जाती है, लेकिन उस गगन को कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ये कर्मोदय आते हैं, अपना कर्मफल देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गगन के समान निर्लिप्त मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता। गही गही हो, इसकी गहराई को मापो कि मेरा आत्मा इतना निर्मल विमल ममल है कि बादलों की ओट, कर्मों की ओट का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। जब इतनी गहराई मापोगे तब वो अनंत चतुष्टय में आत्म स्वानुभूति में आए। और ऊपर ही ऊपर कहते रहोगे कि भैया मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो वो अनुभूति में आने वाला नहीं। गही गहियो नंता नंत सु गगने सहाय। इतना गहरा है, गहराई में उतरो तो अनुभव प्रमाण सिद्ध होगा। फिर देखो क्या करें, उगी उगिया ऊर्ध्व शुद्ध मुक्ति स्वभाव। क्या हो गया, 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 क्या हो गया? जैसे प्रातः सूर्य उदित हो जाए तो सब क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं कि सूर्य का उदय हो गया, अब दिन भर का काम करो, रात्रि का अंधकार बुला गया है। जैसे प्रातः भोर किरण होते ही, सूर्य किरण होते ही सारा जग अपने काम पे निकल जाता है, सारे पशु पक्षी भी अपने भोजन, अपने कार्य की तलाश में निकल जाते हैं, सब अपना काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सूर्य के उदय होते ही सब अपना कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी कहते हैं उग गया है, उदित हो गया है, उदित करो, प्रकाशवान सत्ता उगी उगी हो, उदित हुआ है, उग गया है, प्रकाशमान हो रहा है। तारण स्वामी क्या उग गया, क्या उदित हो गया है? ऊर्ध्व, जो ऊर्ध्व स्वभावी अपना गायक तत्व है उसका स्वानुभव उत्पन्न हो गया है। शुद्ध है, जो अपने अंतरात्मा का शुद्ध स्वभाव है वो स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। मुक्ति, जो अपना मुक्त स्वभाव है उसका स्वानुभव उत्पन्न हो गया है। अपना अंतर ज्ञान में सम्यक ज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो गया है। और जब सम्यक ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होता है तो कैसा अनुभव होता है? इन कर्मों से, इन कलंकों से ऊर्ध्व, मैं आत्मा तो ऊर्ध्व स्वभाव का धारी हूँ, एक समय में सिद्ध शिला को प्राप्त करने वाला हूँ, शुद्ध हूँ और मुक्त ही हूँ। ऐसे सम्यक ज्ञान की अनुभूति में ज्ञान सूर्य का उदय हो गया। अपना ऊर्ध्व शुद्ध ज्ञान स्वभाव उदित हो गया है, चैतन्य ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया है। अब संसार का मोह का अंधेरा हमारी आत्मा को बाधित करने वाला नहीं है। तो ज्ञान का रवि उत्पन्न हो गया। जब ज्ञान रवि चैतन्य सूर्य उदित होता है तो भव्य आत्मा को कैसा अनुभव होता है? इन कर्म कलंकों में रहते हुए भी कर्मों से ऊर्ध्व, जैसे भगवान समोषण में बैठते हैं तो स्फटिक मणि की शिला पे अपने सिंहासन से भी 4 उंगल ऊपर बैठते हैं, वो गायक की व्याख्या करते हैं, गायक किसी से जुड़ता नहीं है। वैसे ज्ञानी, जिस ज्ञानी के अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है वो इन कर्म कलंकों में रहते हुए भी ऊर्ध्व, मैं इससे ऊपर हूं, कर्म कलंक मेरा स्वभाव नहीं, मैं इससे ऊर्ध्व हूं।
ज्ञान में ऐसी प्रतीति भासती है कि ये कर्म कलंकों से मैं जुड़ा नहीं हूं, मैं ऊर्ध हूं, मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, कर्म कलंक के कारण वर्तमान में बना हुआ हूं, लेकिन जैसे ही ज्ञान का रवि उत्पन्न होगा तो मैं इन संयोगों में रहते हुए भी शुद्ध हूं, शुद्ध है, मुक्त हूं, ऊर्ध्व स्वभाव का धारी हूं, ऐसा बोध होगा। और ये बोध होगा तो सारे कर्म कलंक क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा निर्वाण को प्राप्त करेगा। एक समय में लोकाग्रवासी हो जाए, एक समय में 7 राजू गमन करता हुआ, एक समय में सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगा, एक समय में। इतनी ताकत है, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का अनंत भाग, एक समय, ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्ध्वगामी शक्ति का धारी, कर्म कलंकों के बीच में रहता हुआ विशुद्ध मुक्त उदय। अब ऐसे ज्ञान का उदय हो गया है जिसमें वो परमात्मा स्वभाव झलक रहा है। फिर देखो तान स्वामी क्या कहते हैं, मल रहियो, ये है साधना, मल रहियो ममल बुद्धिया स्वभाव। क्या कह रहा है, देखो देखो देखो, कर्म कलंकों के बीच में सिंह गर्जना कर रहा है, सिंह धाड़ रहा है, चैतन्य सूर, चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने वाला ये सिंह धाड़ रहा है। हमने अपन कहते ना, सेमर खेड़ी के जंगल में सिंह धाड़ा करते थे। ये देखो तारण स्वामी ऐसी आत्म अनुभूति में, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अनुभव में, कर्म कलंकों के बीच में, 8 कर्मों के बीच में तारण तरन स्वभाव की दाढ़ लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मल रहिया, इन कर्म कलंकों के बीच में रहने के बाद भी मेरा आत्मा इन कर्म से रहित है। ममल बुद्धि, जब ऐसे ममल स्वभाव की मति, जब ऐसी ममल बुद्धि उत्पन्न होती है, इन कर्मों के बीच में रहता हुआ भी मेरा आत्मा इससे भिन्न है, सहाय, तब छायक स्वभाव प्रकट होता है, छायक भाव की प्रकटता होती है और सारे कर्म कलंक गल जाते हैं। और ये आत्मा तुमरी अखे रमन रे नारी हो ज्ञानी भाव भवरे विनती। और फिर ये आत्मा एक छायक वीतराग परिणति में रमण करके, अपनी नारी, अपनी वीतराग परिणति में रमण करके वो ज्ञानी भाव भ्रमण की भवर को समाप्त कर देता है और मुक्ति श्री का वर्ण कर लेता है। ये तारण स्वामी कहते हैं, मल रहियो ममल बुद्धिया कृपक सहाय। किसका आश्रय रहोगे, मल बुद्धि का। मल बुद्धि कहती है कि मैं खाता हूं, मल बुद्धि कहती है कि मैं बोलता हूं, मल बुद्धि कहती है कि मैं सोता हूं, मल बुद्धि कहती है कि मैं जागता हूं, मल बुद्धि कहती है कि मैं राग करता हूं, मल बुद्धि कहती है कि मैं शरीर हूं, मल बुद्धि जो कहती है कभी भूख लगती कभी प्यास लगती। इसको मानोगे? ये तारण स्वामी कह रहे हैं, ममल बुद्धिया कृपक स्वभाव मल रहियो। इसको मानो कि ना खाता हूं, ना पीता हूं, ना सोता हूं, ना जगता हूं, ना उठता हूं, ना बैठता हूं, ममल, मैं भोजन करता हूं। अरे किसको मानोगे, मल बुद्धि को मानोगे कि ममल को? मल रहियो, ये सब कर्म कलंक है, अज्ञान भाव से बंधे थे, लेकिन आज इनसे जुड़ान नहीं होता, आज इनमें अपनापन भाषित नहीं होता, आज इनमें राग बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, आज होता हुआ राग भी भिन्न नजर आता है। क्यों क्यों क्यों? ममल बुद्धि, क्योंकि दृष्टि बुद्धि मति अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करके सम्यक मति हो गई है। अब वो छायक स्वभाव, तारण स्वामी छायक चार में रमण करने की तैयारी कर रहे हैं और हमें वो छायक भाव दिखाई दे रहा है, मेरा आत्मा तो छायक स्वरूप है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं। एक कार्य को बोल लेते हैं, देखो ओवे ओवे नाम, एक साथ पढ़ेंगे कार्य का नंबर 5। ओवे ओवे नाम दृष्टि दृष्टो
मोहे सुहाई, दर दर्शयु देसु दर्शन ज्ञान सहाय। ओ दासे हो उपजे ज्ञान सुरत सुहाई। देखो क्या आनंद बरस रहा है। दृष्टि में देव स्वभाव का दर्शन, दृष्टि में अपना देव स्वभाव दिखाई दे रहा है, दृष्टि में देव स्वभाव की अनुभूति हो रही है। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, तारण स्वामी कहते हैं उदित हो गया है, उदित हो गया है। क्या प्रकट हुआ है तारण स्वामी? उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न अर्थ ओमकारमयी अपना ऊर्ध्व स्वभाव उत्पन्न हो गया। क्या क्या प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ, क्या अनुभव में आ रहा है? दृष्टि देसो देव स्वभाव। अरे देखो तो अपनी दृष्टि में स्वयं का देव स्वभाव, अपनी स्वयं की वीतराग सत्ता स्वयं दिखाई दे रही है। स्वयं का परमात्मा ओमकारमय ऊर्ध्वगामी अपना स्वयं का परमात्मा स्वानुभूति में अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। दे उस पे दृष्टि दो, दृष्टि दे उस पे दृष्टि दो। किस पे दृष्टि दे? सो देव स्वभाव, जो अपना देव स्वभाव है तो वो गुनो अब तो वो अनुभव में उत्पन्न हो गया है कि मैं ही आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं। अब तो उस पे दृष्टि दो, अब तो देखो, अब तो दर्शन कर लो। अरे चैत्यालय दर्शन करने रोज आते हो, एक आध बार निज चैतन्य देव का दर्शन करने अंतर भी चले जाओ। चैत्यालय दर्शन करने रोज आते हो, तारण स्वामी कह रहे हैं अरे उपनो हो, अब तो वो स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया है, अब तो वो ज्ञाता भाव साक्षात अपने स्वानुभव में उत्पन्न हो गया है। अब तो दृष्टि दो, अब तो उस पर दृष्टि दो। कहाँ दृष्टि दे? सो देव स्वभाव, जो तुम्हारा स्वयं का देव स्वभाव है, अब तो इस पे दृष्टि दो। अब तो वो अनुभव में आ गया है। अब तो इस पंचम काल में भी तारण स्वामी के निमित्त से तुमने स्वीकार कर लिया है कि वो परमात्मा सत्ता, वो तीनों लोगों का नाथ इस देह देवालय में है। अब तो स्वीकार कर लिया है। अब तो उस पे दृष्टि दो। अब तो देखो, अब तो देखो, अरे अब तो देख लो, अब तो देख लो। किसे? अब तो तारण स्वामी ने बता दिया है और उन्होंने अपने अनुभव में उत्पन्न अर्थ की अनुभूति रूप प्रकट हो गया है। अपनी दृष्टि में देव स्वभाव का जागरण हो गया है। फिर तारण स्वामी कह रहे हैं सहकार हो, सहकार करो, चारित्र रूप प्रवणता करो, उसकी अनुभूति में डूब जाओ। कैसे? दे अनंत जु अनमोहे सुहाय। दे दो, उपयोग को दान। कहा? अनंतजु, अनंतजु आ गए, अर्थात अनंत चतुष्टय में अपना परमात्मा आ गया है। अनमोय, उसका आश्रय ग्रहण करो, उसकी शरण में जाओ, उसकी ओर दृष्टि दो, सहकार्य हो और उसकी अंतर रमणता में डूब जाओ। अब तो अनंतजु आ गए हैं। अनंतजु आ गए मतलब ए भगवान जी, अनंत जू आ गए मतलब? हाँ, अनंत जू आत्मा, अनंत चतुष्टय में आत्मा, जिसके एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत अनंत पदार्थ लोक अलोक एक समय में झलकेंगे। ऐसे अनंत जू आ गए। अनंत जू कौन सा मेहमान आया कि ना अनंत काल से मेरे उपयोग में तो ये पर पदार्थ मेहमान के रूप में आ रहे थे। कहीं माता आ रही थी, कहीं पिता आ रहे थे, कहीं दुकान आ रही थी, कहीं मकान आ रहा था, कहीं राग आ रहा था, कहीं द्वेष आ रहा था। कि ना आज तक मेहमान जो आ रहे थे वो सब क्षणभंगुर और नाशवान थे कि नहीं? अभी तक मेरे उपयोग में जो मेजबान आ रहे थे वो कैसे थे? सब माया रूप थे, नाशवान थे, क्षणभंगुर थे, मेरे अपने नहीं थे। लेकिन अब कोई अपना आया है। जब कोई अपना आता है तो आनंद आता है।
अब कोई अपना आया है, कौन आया है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं अनंत जीव आए हैं, दे। अब उपयोग इस पे दो, अर्थात उपयोग इस ओर लेके जाओ, अनमोय अपने इस अनंत चतुष्ट स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, सहकारे हो, तो चारित्र रमणता होगी, तो चारित्र रमणता होगी, तो आनंद की अनुभूति होगी, और मेरा जीव इस संसार के जन्म मरण की व्याधि से छूट जाएगा, अंतर चतुष्टय का अनुभव होगा। मान लो तारण स्वामी की बात, देखो अब तो मान लेना, चूकना नहीं। धर शियो दे सुदर्शन ज्ञान सारे, अब तो मान लेना भाई, अब मत चूकना। धर श्यो, देखो 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 देखो, दर्शन में आ गया, स्वानुभव रूप दर्शन में आ गया। इसका दर्शन करो, इसका दर्शन करो, इसका दर्शन करो, किसका दर्शन करें? देहि सुदर्शन, स्वयं के देव स्वभाव रूप ज्ञान सहाय, अपने ज्ञान स्वभाव का दर्शन करो, निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव को अपने अंतर में, अपने दर्शन में प्रकट करो। तुम स्वयं तीन लोक के नाथ हो, तो अपना दर्शन करो भगवान जी, दर्शन करो, दर्शन। अब तो अपने दर्शन की दृष्टि में उस परमात्म पद का दर्शन कर लो, दे सुदर्शन, उसमें उपयोग लगाओ, सुदर्शन, जहां स्वयं का अपना उपयोग ज्ञानमयी स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव के आश्रय रहो। अब तो अपना दर्शन कर लो रे भगवान जी। कब तक मंदिरों के दर्शन करोगे? अपने दर्शन कर लो रे। कब तक तीर्थों के दर्शन करोगे? तीर्थ राज जिसके अनुभव से तीर्थ बन जाते हैं, उसका दर्शन कर लो रे। इसका, अरे फिर देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, ओ कासय हो उपजय ज्ञान सुरयन सुभाय। पहले व्यवहार अर्थ करेंगे, अवकाश ले लो। तारण स्वामी कह रहे हैं अवकाश है उसमें ठहर जाओ, लेकिन हम कह रहे हैं अपने लिए अवकाश ले लो, घर से, पुत्र से, परिवार से, विकल्पों से छुट्टी, लीव एप्लीकेशन दे दो संसार को कि हम तुम्हारे कर्ता धर्ता नहीं है, ना हम खाते हैं, ना हम पीते हैं, ना बनाते हैं, ना पुत्र परिवार का पालन करते हैं, ना पोषण करते हैं। अवकाश दे दो सबसे, छुट्टी ले लो, लीव ले लो, सीएल ले लो, पीएल ले लो, क्या ले रहा है? रिटायरमेंट तो हो ही गया, रिटायर हो गए, अब रिटायर हो गए हो, अवकाश ले लो संसार से, इनके संसार के विकल्पों से। रिटायर होने के बाद भी यदि घर पुत्र परिवार के विकल्पों से अवकाश लेके यदि आत्म अनुभव नहीं कर रहे, रिटायर हो गए हो, यदि अभी भी आत्म अनुभव नहीं कर रहे, तो यदि रिटायर होके भी अपने आत्म अनुभव का, अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, अभी भी घर पुत्र परिवार धन दौलत उनकी संपदा उनकी संपत्ति की चिंता है, यदि रिटायर होके भी आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, तो इस जीवन से जिस दिन रिटायर हो गए तो मर के सीधे नरक जल दोगे, निश्चित है। जिस परिग्रह की भावना से, जिस परिवार में अपनत्व की भावना से तुमने पूरा जीवन जिया है, अति आरंभ परिग्रह सहित मरियो घोर नर्क सागर में। रिटायर होने के बाद भी यदि घर गृहस्थी के काम से, विकल्प से अपनी बुद्धि रिटायर होके आत्म अनुभव करने में रत नहीं हो रही, तो नर्क गति का बंध पक्का समझ लो कि नर्क गति बन गई। नियम से कोई बदलने वाला नहीं, अकाट वाक्य है, सिद्धांत। इस बुढ़ापे में भी आत्म तत्व की अनुभूति का रस नहीं लग रहा, तो दुर्गति का बंध हो गया। ठीक है, सुन लो, अपन ने नहीं, तारण स्वामी कह रहे अवकाश हो, अवकाश ले लो। अब समाज की चिंता छोड़ दो,
घर परिवार की चिंता छोड़ दो, कौन का कर रहा है, कौन का कह रहा है, मायाचारी की सन छोड़ दो। हो कासे हो, अब तो अभ्यास पूर्वक अपने आत्मा में ठहरो। कहाँ ठहरे, कहाँ ठहरे? उपजे ज्ञान, गुरुदेव की अमृत वाणी से अंतर ज्ञान स्वभाव का उदय हो गया है, सम्यक बुद्धि उपजी है। ज्ञान सुरयने स्वभाव, अपने रत्नात्रय में रमणता रूप ज्ञान स्वभाव उपज गया है। अब तो इसमें अवकाश करो, अब तो इसमें ठहरो, अब तो इसकी अनुभूति का लाभ लो, अब तो मुक्ति श्री के गीत गाओ। अब तो तांस हम कह रहे हैं, चली चलो न हो मुक्ति श्री में न्याने साय। अरे बच्चे पैदा कर लाए, मकान बना लो, धन दौलत बना लाए, गाड़ी खरीद ली, दुकान चला ली, समाज चला ली, लड़ लिए, भिड़ लिए, खा लिए, पी लिए, सब तो कर लो, अब काय मर रहे संसार, नाती पोता हो गए, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या बचो? नाती पोता को भी शादी करोगे, उनकी मोड़ी भी करोगे हैं? अच्छा, उनकी भी शादी करोगे, उनके भी मोड़ी करोगे, तुम तो हमारी हो, तुम तो मरोगे ही नहीं। उनकी शादी का इंतजार करोगे, उनके मोड़ी का इंतजार करोगे, बाकी पहले तुम चले जाओ, क्योंकि पंचम काल की 120 औसत का आयु थी और अब 3000 वर्ष बीत गए, ज्यादा से ज्यादा कोई जिएगा तो 90 साल बस, अभी जन्म लेने वाला उच्चतम, अभी जन्म लेने वाला, 90 साल से आगे आयु नहीं होने वाली। और तुम 90 साल के हो जाओ तो ये पुराने बुजुर्ग चल भी रहे हैं, लेकिन तुम तो हवा में उड़ो, तुम उठा नहीं पाए, तुम्हें कोई उठाए तो जहां से उठाए वहां से हड्डी चटकेगी, ऐसा खान पान हो गया। तो कोई तुम्हें उठाने की कोशिश करेगा तो जहां से उठेगा उठाएगा, वहीं से चटक जाओगे, ऐसा शरीर है, ऐसा खान पान है। गलती से जी लिए, गलती से यदि 90 साल जी लिए, अभी जन्म लेने वाला यदि कोई गलती से 90 साल जी लिया तो बस वो समझो जिंदा लाश की तरह पड़ा है, मुंह में नली लगी होगी और ऊपर से आहार डल रहा हो। और पुराने चल रहा है, ये चल जाए तो चल जाए, यहाँ वाले नहीं चलने वाले। तो क्या बात चल रही था स्वामी की? अरे अब तो अवकाश ले लो, मोड़ा मोड़ी हो गए, नाती पोता हो गए, अब तो हद करो, अब तो बस करो, अब तो वो कहां से हो, अब तो अंतर आत्मा में ठहर जाओ, उपजे ज्ञान, अब तो ज्ञान की रिद्धि को बुझा लो, अब तो सम्यक मति को प्रगटा लो, अब तो तत्व का निर्णय कर लो। सुरयन स्वभाव, देखो तुम्हारा रत्नात्रय स्वभाव तुम्हारे अंतर में है, अब तो आत्म अनुभूति का रसपान कर लो रे पगले, ए जीवात्मा, अब कहाँ भटक रहे हो, अब तो कल्याण का मार्ग बना। नहीं आ रही समझ में अभी? चलो दोनों गाता है, साथ पढ़ेंगे जरा अच्छे से, फिर वांचन करते हैं अच्छे ध्यान से जरा। रही रहिया सूक्ष्म में सहियो ममले सुभाए, रही रहिया नंता गगने सहाय, होगी होगी मुक्ति सुभाए, मन हरिया ममले बुद्धिया हिपक सहाय, होगे होवे ना दृष्टि देखो देव सभाए, सहरे हो दे आनंद अनमोए सभाए, दर हरियो दे सुदर्शन ज्ञान सहाय, ओ आसे हो उपजे ज्ञान सुरयने सुभाए। मिला एक एक शब्द,
5 नंबर रही, रहो, रहियो, इसी में रहो, कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों रहे अपने आत्मा में? अरे देखो तो अनंत अनंत काल बाद सूक्ष्म में सही हो, ये सूक्ष्म आत्मा अपने अनुभव में आया है। अब इसके सहानुभव को प्रकट करो, इसके स्वानुभव में रहो। ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव है, यही अपना ज्ञायक परमात्मा है। अब इसकी अनुभूति में ही लीन रहो, अब इसी में रहो। अब बाहर भटकने का काम बंद करो। ये पर्याय तो अथिर है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। इसलिए हे आत्मा, इस संसार से वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए इस सूक्ष्म स्वभाव के सहकार में, इस ममल स्वभाव में रहो, इसके आनंद में रहो। गही गही हो ग्रहण करो, अनंत आत्मा की गहराई में डूबो, गहराई से सत्य को अनुभव में लो। क्या अनुभव में ले? अनंतानंत गगन साय, जैसे ये अनंत अनंत गगन निर्मल है, बादलों की ओर से मलिन नहीं होता, ऐसा ही मेरा अनंत चतुष्टय में स्वयं का गायक परमात्मा कैसा है? गगन की तरह निर्मल है। गही गहियो, अब तो इसकी गहराई को ग्रहण करो, अब तो इसका गहरा अनुभव करो, अब तो गहराई से इस परमात्मा पद को ग्रहण करके इस अनंत गहरे परमात्मा पद में डूबो। कहां संसार की गहराइयों को जान रहे हो कि रॉकेट कैसे चलता है, बिजली कैसे बनती है? ये तो सब पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल का परिणाम कैसे होता है? हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, गाड़ी कैसे बनती है, इंजीनियर कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं? कहां संसार के पुद्गल की गहराई को नाप रहे हो? ये पुद्गल तो अजीब है, पुद्गल द्रव्य है, समय आत्मा से भिन्न है। यदि गहराई को मापना है तो अपने 3 लोक को प्रकाशित करने वाले गगन की तरह निर्लिप्त अपने गायक स्वभाव की गहराई को नापो। सब्जी कैसे बनती है, गुलाब जामुन कैसे बनती है, रसगुल्ला कैसे, वो क्या बोलते हैं, सोन हलवा कैसे बनता है? ये कहाँ रेसिपी को नाप रहे हो, कहाँ पुद्गल की गहराई को नाप रहे हो? मापना है तो अपने अनंत चतुष्टय में गायक स्वभाव की गहराई को। क्या लौकिक रुचि लौकिक पर्याय की रुचि में लगे हो? यदि रुचि जगानी है तो अपने गायक स्वभाव की रुचि जगाओ। सारंग स्वामी कहते हैं, देखो अनंत काल परिभ्रमण के बाद होगी योगी उदित हुआ है, प्रकाशमान हो रहा है। क्या प्रकाशमान हो रहा है? ऊर्ध्व शुद्ध मुक्त स्वभाव। अनंत संसार परिभ्रमण के बाद हमारा ऊर्ध्वगामी शुद्ध मुक्त स्वभाव अनुभव में उदित हो गया है। अब तो आनंद में रहो, अब तो जान लिया ना ये संसार क्षणभंगुर और अनित्य है, और मैं आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला, मैं आत्मा शुद्ध मुक्त परमात्मा हूं। अब तो जान लिया ना, अब तो इसमें रहो। देखो फिर कहते हैं मल रहियो, अरे मत देखो कि कौन से कर्म का उदय चल रहा, मत देखो कि ज्ञानावर्णी का आवरण है कि दर्शनवर्णी का आवरण है, मत देखो घातीय कर्म है कि अघातीय कर्म है, मत देखो कि विकार भाव है विभाव भाव है, मत देखो मल रहियो। इन विकारों के बीच में रहता हुआ भी ममल बुद्धि, मैं आत्मा, ममल बुद्धि से देखो, मैं आत्मा तो ममल स्वभावी ही हूँ। यहु कृपक सहाय, ये मेरा ममल स्वभाव तो क्षायिक है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इन कर्म बल के बीच में भी अपने क्षायिक स्वभाव को देखो, चूकना नहीं। फिर कहते हैं ओवे ओवे ना, अरे देखो 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 उदय हो गया है, अनुभूति में जागरण हो गया है, ओंकार में ऊर्ध्वगामी वीतराग सत्ता अनुभव में प्रकट हो गई है। अब तो देख लो रे संजय दीदी, अर्थ खोल दो, गाथ सामने देखिए, अर्थ खोल दो इसका। क्या कह रहा है? अपना ओंकार में ऊर्ध्वगामी वीतराग स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया है, अपने अनुभव में आ गया है, उगनो हो उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? दृष्टि देशो देव स्वभाव। देखो तो दृष्टि दो, देव मतलब दृष्टि दो, कहाँ दो? सो देव स्वभाव, इस जो अंतर में ओंकारमय ऊर्ध्वगामी शुद्धात्म स्वभाव जो देव स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अब इस पे दृष्टि दो, इस पे दृष्टि दो। इस पे दृष्टि देने से क्या लाभ है?
सहकारे हो। क्या लाभ है? सम्यक चारित्र की रमणता प्रकट हो जाएगी। कैसे कैसे क्या होगा? दे अनंत जू अनमोए स्वभाव। अरे अनंत चतुष्टय में अपने स्वभाव को अपने आश्रय में ग्रहण करोगे, अर्थात अनंत चतुष्टय स्वभाव की शरण में जाओगे। अनंत अनंत जू आए, इस अनंत स्वभाव की शरण में जाओगे, अनमोय इसमें रमण करोगे तो सहकार्य हो, तो सम्यक चारित्र की लीनता प्रकार हो जाएगी। अब मत चूको दर दर से हो। अरे ऐसे भीतरागी भावलिंगी संतों की शरण और ऐसे सर्व भगवान का उपदेश बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है, चूको मत। दर दर से हो। अब तो दर्शन कर लो, अब तो दर्शन कर लो, अब तो दर्शन कर लो। दे सुदर्शन ज्ञान साय। अरे तुम देख लो कि मैं स्वयं देव स्वरूपी आत्मा केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारी हूँ। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये मेरा स्वभाव है। तारण स्वामी कहते हैं अरे चूकना नहीं, ओ कासे हो। अब तो इस दर्शन ज्ञान उपयोग से ठहर जाना, अपने में बाहर मत आना। बाहर तो घोर संसार है, जन्म मरण है, दुख है, पीड़ा है। अरे जितना भी कर्म कलंक है वो सब बाहर है, लेकिन तुम तो अंतर ठहर जाना। ओ कासे हो उपजे ज्ञान सुरयण सुभाए। अरे अपने अंतर स्वभाव में ठहरोगे तो उपजेगा स्वयं का केवल ज्ञान स्वभाव, रत्नात्रय स्वभाव प्रकाश हो जाएगा। और ये आत्मा तुमरी रखे रमण रे न्यारी हो, न्यारी भव हमारे विराट जी। और ये आत्मा अपने अक्षय स्वभाव की वीतराग परिणति में रमण करता हुआ इस संसार के भव भ्रमण से छूट जाए, मन हर्षित हो जाएगा, मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा और ये आत्मा ही परमात्मा हो जाए। राम भैया तू स्वयं भगवान है का ये उपदेश स्वीकार है कि नहीं? हाँ संजय जी 6 नंबर की गाथा का अर्थ नहीं खोला आपने, 6 नंबर की गाथा का अर्थ खोल दो। तो यहां जीव की अंतर ज्ञान में परिणति प्रकट हो जाएगी, अपने ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अनुभव में तो चैतन्य में वीतराग स्वभाव जाग जाएगा, अनंत चतुष्टय में शुद्धात्म स्वभाव स्वयं अपने दर्शन में अपनी अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। जैसे चैतन्य देव पे दृष्टि दो ना, इस ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि दो ना, इस चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा को बहुमान करो ना। अपने आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती जीव, अपने शुद्ध स्वभाव की महिमा क्यों नहीं आती? तारण स्वामी मुक्ति श्री की ओर ले जा रहे हैं, ये मुक्ति अपनी क्यों नहीं लगती? बताओ तो भगवान जी क्या कमी है, क्या कमी है तारण स्वामी के उपदेश में, क्या कमी है मोक्ष मार्ग में? कोई कमी है? सीधा सीधा मुक्ति का मंत्र दे रहा, कितने सरल शब्दों में। अरे जैसे अपन भाई बंधु से कहते हैं चलो 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 यहाँ चलो तीर्थ यात्रा करने चलो, वैसे तारण स्वामी कह रहे हैं चली चलो ना हो, चलो 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 मुक्ति श्री को चलो। कहते भैया हाँ कैसे चले? तो कहते हैं टिकट करवा लो अपना। तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लो, चलो। कितने सरलता से कह रहा है कि अपने अंतर में अपना ज्ञायक वीतराग स्वभाव है, इसको स्वीकार करो और चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो। लेकिन भैया स्वीकार हो रहा है कि नहीं? ध्यान रखना भैया, हमने पहले कह दिया तारण करण स्वामी का ये मुक्ति का निमंत्रण स्वीकार नहीं हो रहा। कल भी हमने कहा था, कहां से आया जी, कहां से आया मेरा जीव, कहां से आया? अनंत 84 लाख यूनियन निरोध से आया कि नहीं आया? यदि तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार नहीं हो रहा तो 2000 साधिक के बाद मुझे निरोध का निमंत्रण तो स्वीकार है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता इस बात, स्वीकार हो या ना हो स्वीकार है ही। यदि मुझे मुक्ति का निमंत्रण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रूप, यदि मुझे मुक्ति का निमंत्रण स्वीकार नहीं हो रहा तो मिथ्या दृष्टि जीव की फुल स्टॉप
सबसे ज्यादा रहने वाली अवस्था निगोध है। तो 2000 से अधिक की आयु पूर्ण करने के बाद ये बात सुनिश्चित है कि यदि मुझे तारण स्वामी का मुक्ति का निमंत्रण स्वीकार नहीं हो रहा तो मुझे निगोध में 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने का निमंत्रण स्वीकार है। या तो मिथ्यात्व स्वीकार है या तो मुक्ति श्री स्वीकार। क्या स्वीकार? स्वीकार तो नहीं है, निगोचना स्वीकार नहीं है। दो ही काम हो सकता है, या तो मुक्त स्वभाव का अनुभव, तारण स्वामी दे 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 देव इस पर दृष्टि दो, या तो अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि होगी, ममल बुद्धि होगी। ममल बुद्धि में या तो कर्म कलंकों से रहित अपना ज्ञायक तत्व स्वीकार होगा, और ज्ञायक तत्व स्वीकार नहीं है, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही धर रहा हूं, मैं ही बना रहा हूं, ये संसार की प्रतीति है, हमें निगोध स्वीकार है। क्योंकि मिथ्यात्व का नाम निगोध और सम्यक का नाम मुक्ति। क्या स्वीकार? क्या स्वीकार है? हाँ, तो समय हो रहा है। क्या स्वीकार है? निगोध की मुक्ति? मोक्ष चलोगे? तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार है? अभी मुक्त है भैया, जिन्हें तारण स्वामी का ये निमंत्रण स्वीकार है, जिन्हें तारण स्वामी की ये बात अनुभव से स्वीकार है, जिन्हें तारण स्वामी का ये अनुभव, तारण स्वामी की अंतर की ये धारा स्वीकार है, जिन्हें तारण स्वामी की ये बात स्वीकार होती है कि मैं ही आत्मा शुद्ध आत्मा, मैं ही परमात्मा, जिन्हें तारण स्वामी का ये संदेश स्वीकार होता है, भगवान जी उनको आत्म अनुभूति के लाभ रूप मुक्ति की प्राप्ति स्वयं ही होती है। और जिन्हें ये निमंत्रण स्वीकार नहीं होता उन्हें काल का निमंत्रण स्वीकार होता है, और काल सर पर काल का खंजर लिए तैयार है, और कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा ध्यान रखो। जिसे आत्म तत्व का निमंत्रण स्वीकार नहीं है उसे काल का निमंत्रण स्वीकार है। जैसे स्व समय का निमंत्रण स्वीकार नहीं है उसे काल के गर्भ में दुर्गतियों की यात्रा करनी पड़ेगी, और जिसे अपने स्व समय का निमंत्रण स्वीकार है, चली चलो ना हो, मुक्ति श्री जिन्हें स्वीकार है, उनका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। दो ही रास्ते हैं, एक संसार रास्ते का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है, दोनों एक साथ नहीं चलते। जिसका मोक्ष मार्ग चलता है, जिसकी दृष्टि आत्म स्वभाव की होती है, उसके संसार में, उसके संयोग में संसार का परिणमन चलता है, लेकिन वो संसार में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग में आरोहण करता है। हरियंत्र भगवान संसारी है, एक मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है। वीतरागी भावलिंगी संत संसार में है, आवृत्ति श्रावक संसार में है, वृत्ति श्रावक संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए आरोहण मोक्ष मार्ग में कर रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव संसार में ही है, तो आचरण भी संसार में ही कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति श्री का निमंत्रण स्वीकार नहीं। अपन ये आप अपनी जाने, हम अपनी जानते हैं, और अपन तारण स्वामी की ये बात को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। कल करते हो काम में नौक जाए ममल, हम शरीर रहित, हम शरीर सहित हुए तो क्या हुआ, हम शरीर सहित हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमें ये तो पता है कम न उपजे ममल स्वभाव, कि हमारे ममल स्वभाव का आश्रय लेने से दोबारा संसार का, अनंत संसार का आश्रय बंद होने वाला नहीं है। इसलिए हम ममल स्वभाव के आश्रय रहते हैं और समल स्वभाव को देखते नहीं है। ऐसा जिनवर का संदेश है कि तुम जिनवर हो, ऐसा जिनेन भगवान कहते हैं, परम स्वभाव को स्वीकार करो तो मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही श्रीमद जिन तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत